Hello, good morning students. Myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapit, Rudholi Basti. Today our topic is related to the grammar, the pronoun. This topic is useful for this chapter or this video is useful for class 5th to 10th especially. I want to tell you that if you properly study about noun, then the second step is the pronoun, because noun and pronoun both ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं. Why we use the pronoun? नाउन से ही क्यों नहीं काम चला लेते? इसका एक रीज़न है कि बार बार नाउन के रेपिटेशन अगर हम करेंगे, अगर उसको रिपीट करते हैं, देन जो मीनिंग है सेंटेंस का, वॉट एवर यू वांट टू से, दैट इज नॉट क्लियर. वो क्लियर नहीं होगा एंड द मीनिंग इज रिलेटेड टू द अदर, वो दूसरी जगह पे रिलेट हो जाएगा. इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अच्छी तरह से इंग्लिश लिखने, बोलने और समझने के लिए. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोनाउन. तो इसके बारे में बीटी के प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन. प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सरनाम. क्या बोलते हैं? सरनाम. इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन. मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन. मीन्स टुडे वी स्टडी स्पेशली अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन. हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के बारे में आप लोग जानते हो कि द वर्ड विच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो वर्ड, जो शब्द नाउन के स्थान पे यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. जैसे मैं बोलूं कि जेम्स इज एन ऑनेस्ट मैन. जेम्स इज एन ऑनेस्ट मैन. अब यहां पे ये नाउन जेम्स यूज हुआ है. इसी के बारे में अगर हम कुछ दूसरा करें, एक दूसरा सेंटेंस बोले, तो इसके स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ही इज जेंटल आल्सो. बार बार हम जेम्स का यूज करेंगे तो सेंटेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा और कभी कभी इसकी मीनिंग पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाती है. इसलिए इसके स्थान पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ? ही. तो ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. द वर्ड व्हिच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. राइट? समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ये मैंने इंडेक्स में लिख रखा है. नाउन के स्थान पे 9 तरह के, 9 प्रकार के प्रोनाउन यूज होते हैं. इसमें नंबर 1 ये पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन से बना हुआ पर्सनल प्रोनाउन. आपने नाउन में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रॉपर पर्सन बने व्यक्ति, वस्तु जो पर्टिकुलर हो. तो पहला पर्सनल प्रोनाउन. दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव है. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन संकेतवाचक, जो किसी की तरफ इंडिकेशन करे. थर्ड आपका इंट्रोगेटिव, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं. फोर्थ आपका इंडेफिनिट, जो अनिश्चित हो, सर्टेन ना हो, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. फिफ्थ आपका रिलेटिव, संबंध बताने वाले, रिलेशन, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. 6 आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, जो 2 या 3 चीजें जो एक साथ आई हुई उन्हें अलग अलग करके बता रहे हो, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं. 7 रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परावर्तन. यानी यूज यहां हो रहे हैं लेकिन इफेक्ट किसी दूसरी जगह पे डाल रहे हैं, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं. रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टिव. इसके बाद इम्फैटिक माने प्रभाव, इम्पैक्ट डालना. और रेसिप्रोकल माने परस्पर, एक दूसरे के समान. तो ये 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से आज हम
पहला प्रोनाउन को पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। बाकी नेक्स्ट हम जितने भी बचे हुए हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन व्हिच कम्स ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, सॉरी, द प्रोनाउन व्हिच कम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर आए। आप नाउन की परिभाषा याद कीजिए, प्रॉपर नाउन, द पर्सनल नेम ऑफ या पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। तो सेम वही चीज, उन्हीं पर्टिकुलर चीजों के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आ रही बात समझ में? कैसे? जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, ये यहीं पे देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने रखा, जैसे मैं कहूं कि आई एम सिंगिंग, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, रीना इज सिंगिंग। और इस रीना की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सी इज सिंगिंग। तो ये प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के स्थान पे क्या यूज हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। आ रही बात समझ में? जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग, आप बोलते हो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो आप जा रहे हो तो आप क्या हो? आप एक पर्सन हो, आपका कोई नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, मीरा, जो कुछ भी होगा, उसके स्थान पे आपने क्या यूज किया? आई। तो ये पर्सन, यानी पर्सन, किसी पर्सन के स्थान पे यूज होने वाला जो शब्द होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसका यूज नहीं जाने तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन में फंसेंगे, हम साइंथेसिस में फंसेंगे, हम नरेशन में फंसेंगे। ये सारे ग्रामर के जितने भी टर्म हो, उन टर्म में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। ये पर्सन्स जानना हमें जरूरी है। पर्सन क्या होता है कि पर्सन ही किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। तो किस रूप में आया हुआ है, ये पर्सन डिसाइड करते हैं, और इन्हीं के अनुसार हम किसी व्यक्ति या वस्तु को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैंने यहाँ हिंदी नहीं लिखा, एक पे लिख दिया है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनका जैसे नाम है लिख देता हूं। इनको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। तो द वर्ड विच यूज फॉर स्पीकर, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके लिए जो शब्द यूज होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, देन मैं क्या हुआ? मेरा नाम पंकज शर्मा, लेकिन मैं अपने लिए क्या यूज कर सकता हूं? आई। यानी आई शब्द, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग यू, आई शब्द क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया। और फर्स्ट पर्सन में 2 स्पेशल प्रोनाउन है, एक आई है और दूसरा वी। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। ये मी और माई, माइन आई के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस, अभी मैं आगे इसको बताता हूं। दूसरा है वी, अस, आर, आर्स। तो ये 2 फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, आई एंड वी, आप इतना मान के चलिए, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसके बाद सेकेंड पर्सन जो मध्यम पुरुष है, टू हुम द स्पीकर टेल समथिंग, जिसको बोलने वाला कुछ बताता है, कुछ कहता है, जिससे कुछ कहा जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, देन यू आर द सेकेंड पर्सन। आप क्या हुए? आप सेकेंड पर्सन हुए, आप मध्यम पुरुष हुए। आप वक्ता के सामने जो व्यक्ति उपस्थित होता है, जिससे कहा जाता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। तो इसके अंतर्गत 2 चीजें, एक तो आता है यू केवल, योर भी है, योर्स है। एक चीज और ध्यान रखना थोड़ा सा, कहीं कहीं आप पोएम पढ़ते हो, किसी अच्छे राइटर्स की बुक में आप पढ़ते हो दाई, दाइन, दी, दाऊ,
इन सब का, चूंकि इंग्लिश की जो ओरिजिन है वो लैटिन और ग्रीक से हुई है, तो वहां पे कुछ लैटिन और ग्रीक के वर्ड आ गए। इन सब का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, दाई, दाइन, दी और द, ये भी यू को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, राइट। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? आपने देखा जो बोल रहा वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जो सुन रहा वो सेकंड पर्सन हुआ, तो एक ही पॉइंट बचता है, जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो थर्ड पर्सन हुआ। अबाउट whom समथिंग सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कहा गया हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। स्पीकर, मैं यहाँ पे आज क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप पढ़ रहे हो, आप सेकंड पर्सन हुए। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? प्रोनाउन के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो गया। हमारी बात समझ में? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट, ये चार प्रोनाउन होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कितने प्रोनाउन की संख्या होगी? दो फर्स्ट पर्सन में, एक सेकंड पर्सन में और चार थर्ड पर्सन में, तो कितने टोटल हुए? 7। यानी पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। ये जो आप देख रहे हो ये इसके अन्य केस हैं, अन्य फॉर्म है। ये मेन फॉर्म ये है जो अभी हमने सर्कल किया हुआ है। अब आते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे यूज होता है, किस किस रूप में यूज होता है, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे।
ये चार्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझने का। जिस तरह से नाउन के केस होते हैं, पर्सन होते हैं, नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं। नाउन में आपने ने कितनी चीजें पढ़ी हैं, केस पढ़ा है, पर्सन पढ़ा है, नंबर पढ़ा और जेंडर पढ़ा है। उसी तरह से क्योंकि ये वर्ड नाउन के स्थान पे यूज हो रहे हैं, इसलिए इनके भी पर्सन होंगे, नंबर होंगे, केस होंगे। तो अब यहां पे देखते हैं कि प्रोनाउन, जो आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, मैंने आपको क्या बताया था कि मेन प्रोनाउन कौन कौन से, ये ऊपर देखिए नॉमिनेटिव केस, मैंने इन्हीं को 7 प्रोनाउंस को आपको बताया था। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है, नेम के स्थान पे यूज होता है, इसीलिए इसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। पहला केस, केस ये है, केस मींस फॉर्म, इसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें आई और वी, आई सिंगुलर नंबर और वी प्लूरल नंबर। ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, इसको हम बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं हिंदी में? कारक। इसको बोलते हैं कर्म कारक और इसको बोलते हैं संबंध कारक। तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, इनका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस, और इनका पॉजेसिव केस माई और माइन, और इनका पॉजेसिव केस आवर और आर्स। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन, इसका नॉमिनेटिव केस यू, यू सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। यही सेम फॉर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज होता है, और पोजीशन के स्थान पे, संबंध बनाने के स्थान पे योर, योर्स यूज होते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इनका ऑब्जेक्टिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। यानी इट का सब जगह ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव सारे केस सेम होते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। पॉजेसिव केस देखिए, ही का हिज, सी का हर या हर्स, और इट का इट्स, और दे का देयर या देयर्स, देयर या देयर्स। तो ये केसेस हैं। ये जो केस है, केस मतलब स्थान, सेंटेंस में यूज होने वाले स्थान पे किस रूप में आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहे हैं तो इस रूप में आएंगे, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हो रहे हैं तो इस रूप में आएंगे, और अगर कहीं किसी से रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं तो इस रूप में आएंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में 2 चीज मैं आपको बता दूं कि यू, योर, योर्स जो है, इनका सिंगुलर और प्लूरल में समान यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल में एक तरह से यूज होता है, वहां सेंस के आधार पे ही हमको पता लगता है कि कौन ये सिंगुलर में यूज हुआ है कि प्लूरल में यूज हुआ है। दूसरा, अगर तीनों प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाए तो इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले हम सेकंड रखते हैं, इसके बाद थर्ड पर्सन रखते हैं, और इसके बाद फर्स्ट पर्सन रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेंटेंस में सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रखते हैं। जैसे मैं कहूं यू, ही एंड आई was going there। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ये सही है। अगर आपने इसको he, you and I या I, you and he ऐसा आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। इट का जो प्रयोग होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे पशुओं पक्षियों के लिए यूज होता है, छोटे बच्चों या मौसम आदि को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, पर्सनल प्रोनाउन। इससे रिलेटेड आप अपने बुक से एक्सरसाइज करेंगे और उसका होमवर्क करके आप अपने ग्रुप पे भेजेंगे। ओके, थैंक यू।